G7 G7 ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग हासिल करने वाले देशों में पाकिस्तान भी शामिल, मिस्र में की गई घोषणा। G7 ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग प्राप्त करने वाले देशों में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल भी शुरुआती धन प्राप्त करने वाले देशों में शामिल हैं। शर्म अल शेख, राइट, पाकिस्तान, घाना और बांग्लादेश जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 67 ग्लोबल शील्ड पहल से धन प्राप्त करने वाले देशों में शामिल हैं। इस कार्यक्रम की घोषणा सोमवार को मिस्र में COP27 शिखर सम्मेलन में की गई। G7 के अध्यक्ष जर्मनी द्वारा समन्वित ग्लोबल शील्ड का उद्देश्य जलवायु संवेदनशील देशों के लिए बाढ़ या सूखे के बाद बीमा और आपदा सुरक्षा फंडिंग के लिए तेजी से पहुंच प्रदान करना है। इसे 58 जलवायु संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं के V20 समूह के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। जर्मनी द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल को ग्लोबल शील्ड पैकेज के शुरुआती प्राप्तकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जर्मनी ने कहा कि आने वाले महीनों में उन पैकेजों को विकसित किया जाएगा। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान और इटली शामिल हैं। आइए जानते हैं कि क्या है G7 सम्मेलन और क्या है इसकी भूमिका। क्या है G7 समूह? What is G7 ग्रुप? 67 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इस समूह में वो देश शामिल है जो आज़ादी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के सिद्धांत पर चलते हैं। इस वर्ष जर्मनी 67 की अध्यक्षता कर रहा है। क्या है G7 का उद्देश्य? पर्पस ऑफ G7। हर साल यह समूह शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है जिसके दौरान मानव हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस सम्मेलन में अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर इतिहास की बात हो तो G7 की समूह की स्थापना 1975 में हुई थी और इसी वर्ष इस समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। जब इसकी पहली बैठक हुई तो इसमें दुनिया भर में बढ़ रहे आर्थिक संकट और उसके समाधान पर बात की गई। 1976 में इस ग्रुप से कनाडा जुड़ गया और यह G7 में तब्दील हो गया। इस ग्रुप से जुड़ी एक सबसे खास बात यह है कि बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन कभी इसकी हिस्सा नहीं रहा। G7 के देशों के अलावा दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष जर्मनी के चांसलर ने भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका को सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी वर्चुअल रूप से सम्मेलन में भाग लेंगे। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक भी इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। हर साल सम्मेलन खत्म होने के बाद यह बताया जाता है कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसका क्या समाधान निकला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर एक नए सेशन में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।